नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग रीजनिंग जो कि पीटी एग्ज़ाम का एक मुख्य अवयव है उसमें चल रहे अपने चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन को आज अंतिम रूप देने वाले हैं। आपको मैंने पहले ही कहा है कि रीजनिंग का यह भाग अजय चौहान की बुक से आपको मेनली पढ़ाया जा रहा है। मतलब ये जो सवालें हैं वो वहाँ पर आपको मिलेंगी, अजय चौहान की बुक में मिल जाएंगी। ठीक है, एक बुक को प्रेफर करना ही है, उसी बुक से हम अपनी रणनीति तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए एक बुक आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ अजय चौहान की। इसका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियो देख चुके हैं, बना चुके हैं। उनके माध्यम से आपने कुछ बेसिक चीज़ें सीख ली होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। चलिए आज 3 प्रकार के और प्रश्न लेते हैं, जिनमें से 2 आप देख चुके हैं, जिन पर अभ्यास कराया जा चुका है, जिन्हें बताया जा चुका है। उन पर आज हम लोग फिर से सरसरी निगाह डालेंगे, उनके उत्तर को चेक करेंगे, देखेंगे और फिर एक अंतिम स्वरूप को भी हम लोग चेक करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, इससे आपका समय बचेगा। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या है, ये है हमारा व्यंजक। हमको जो दिया गया है व्यंजक, उसका स्वरूप कैसा है? 20/40 माइनस 4 गुणित 5 प्लस 6। 20/40 माइनस 4 गुणित 5 प्लस में 6। ठीक है, ये दिया हुआ है। ये गणित का प्रश्न नहीं है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, मैंने आपको बताया था। इसलिए हम गणित की तरह हल करने से पहले इसको देखेंगे कि इसमें क्या चेंज करना है। तो सबसे पहली बात तो ये जैसा है वैसा हमको हल नहीं करना है। मतलब इसमें भाग का चिन्ह कुछ और होगा। मतलब भाग का चिन्ह जो दिख रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा? ये सेंटेंस कह रहा है। क्या कह रहा है? कि भाग का अर्थ क्या है? प्लस। मतलब जहाँ भाग का चिन्ह है वहाँ कोई नया चिन्ह आएगा। छुपा हुआ है, जो छुपा हुआ चिन्ह है, जो दिख रहा है उसको हटाना है, जो छुपा हुआ है उसको सामने लाना है। तो यहाँ हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, प्रश्नानुसार चिन्ह परिवर्तित करने पर या चिन्ह लाने पर। चिन्ह कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। ये भाग का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, ये गुणा का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, ये दिखने वाले हैं। और ये जो दिख रहा है उससे हल नहीं होगा, इनके छुपे हुए रहस्यों को लाना पड़ेगा। कहाँ से लाएंगे? इस सवाल के माध्यम से लाएंगे। प्रश्न में दिया है, क्या दिया है? भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ प्लस, तो भाग का अर्थ प्लस कर दिए, 40 लिखा गया। अब अगला चिन्ह कौन है? माइनस, तो माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ भाग। ठीक, माइनस वाले का भी काम हो गया। अब गुणा का चिन्ह, गुणा का अर्थ माइनस हो, गुणा की जगह माइनस हो। और प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, तो प्लस का अर्थ गुणा। जो अर्थ है, जो छिपे हुए रहस्य चिन्ह हैं, उनको ले आके रख देंगे। फिर अब हल करेंगे। हल करने का क्रम क्या रहता है? सबसे पहले भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद जोड़ और जोड़ के बाद अंतर। इस क्रम में हम लोग अपनी बात ले चलेंगे। तो सबसे पहले भाग हल होगा। भाग यहाँ पे है, क्या लिखा है? 40/4। 40 में भाग करना है 4 से, तो 4 से काटिए 40 को, कितना आएगा? 4 से 40 को काटेंगे, कितना आएगा? 4 दह में 40, तो 10 लिखे, ये पूरा हट गया, डिब्बा हटा और 10 आया। 4 दह में 40 माइनस 5 गुणित में 6। चलो ठीक। भाग के बाद किसका नंबर आता है? गुणा का। गुणा किसके बीच में है? 5 और 6 के बीच में। तो चलो भाग के बाद गुणा करते हैं, बाकी सब वैसा का वैसा ही रहेगा। गुणा कर रहे हैं, 5 छंग 30। ठीक है, गुणा हो गया। गुणा के बाद क्या करते हैं? योग। योग माने जो समान चिन्ह रखें। इस 10 के पास प्लस का चिन्ह, इस 20 के पास प्लस का चिन्ह। 20 और 10 मिलके कितना हो गया? 30। 30 में से 30 घटाएंगे तो आप जानते ही हैं क्या आएगा? 0 आएगा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है ना। चलिए इस पे हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में दिया गया व्यंजक क्या है?
दिया गया व्यंजक क्या है, देखिए 21C 3D 6A 8B 2। ये CDAB क्या है, यहाँ CDAB का कुछ मतलब है ना। तो C का मतलब क्या है, लिखा है C का मतलब क्या है प्लस, D का मतलब क्या है, D का मतलब है माइनस, A का मतलब गुणा, B का मतलब भाग। तो जो जिसका मतलब वो मतलब रखेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार अक्षरों के चिन्ह लाने पर, हर अक्षर का अपना चिन्ह है, चलो लाया जाए। 21 C की जगह क्या, C का अर्थ प्लस 3, ठीक है। D का मतलब क्या, D का मतलब माइनस, D का मतलब माइनस हो तो D का मतलब माइनस। A का मतलब क्या, A का मतलब गुणा, A का मतलब गुणा, फिर 8। B का अर्थ भाग 2। बस जहाँ C का मतलब प्लस है, D का मतलब माइनस, A का मतलब गुणा और B का मतलब भाग, सवाल ही बता रहा है। एक बार चिन्ह बदल गया, अब हल करने का समय आ गया। समय कैसे, सबसे पहले कौन, भाग का चिन्ह ये किसके बीच में है, 8 और 2 के बीच में। तो सबको वैसा का वैसा पड़ा रहने दो, बस 8/2। 8/2 का मतलब क्या है, 8/2 है ना। जो पहले है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में है वो नीचे रहेगा। 2 से 8 को काटो, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो 6 गुणित इस डिब्बे की जगह आ गया 4। भाग की कहानी खत्म हो गई। फिर क्या, फिर गुणा की बारी आती है। गुणा किसके बीच है, 6 और 4। तो सबको पड़ा रहने दो, केवल गुणा पे सोचो। 6 में 4 का गुणा हुआ 24, ठीक है। गुणा की बारी खत्म, तो अगली बारी योग की। 21 और 3 मिलके कितना, 24 में से 24। एक बार फिर से आंसर आ गया 0। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात हो गई। चलिए अगले और अंतिम प्रश्न पर आते हैं, जिसके बाद हमारी बात भी समाप्त हो जाएगी और आज के इस चैप्टर का अंत भी हो जाएगा हमारी तरफ से, ठीक है ना। और मन लगा के आप लोग अजय चौहान की बुक से सभी प्रश्न कर लीजिएगा। 40-45 क्वेश्चन है, 6-7 मैं करा चुका हूँ, बाकी सब आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए जरा पढ़ें। ये कह रहा है m गुणित j भागे l प्लस में p का मान बताइए। तो हमें जो दिया गया व्यंजक है जिसका मान बताना है, चलो लिख लें, फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। दिया गया व्यंजक क्या है, m गुणित j भागे l प्लस में p। इसमें चिन्ह नहीं बदलना है, इसमें जो दिया है वो वैल्यू है। p की वैल्यू 6, j की वैल्यू 4, l की वैल्यू 8, m की वैल्यू 24, है ना। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ चिन्ह बदलने वाली योजना नहीं है। यहाँ a का मतलब चिन्ह था, यहाँ प्लस का मतलब चिन्ह था, यहाँ जो मतलब दिए हैं वो चिन्ह वाले मतलब नहीं है। यहाँ सब अक्षर के मान हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, वहाँ अक्षर का मतलब चिन्ह था, यहाँ अक्षर का मतलब मान है। तो प्रश्नानुसार अक्षरों के, यहाँ चिन्ह लाने पर लिखे थे, यहाँ लिखेंगे अक्षरों के मान लाने पर। जरा लाओ m का मान 24 गुणते j का मान 4 भागे l का मान 8 प्लस p का मान 6। ये हुआ। सब अक्षर का अपना अपना मान था। m का मान 24, j का मान 4, l का मान 8, प्लस का चिन्ह, p का मान 6 तो p का मान 6, बस रख दिए। चलो हल करने का तरीका नहीं बदलेगा, मतलब पहले भाग हल होगा। भाग यहाँ है, किसके बीच में है भाग, 4 और 8 के बीच में। तो 4/8 का मतलब क्या है, मैं कई बार बता चुका हूँ। 4/8 ऐसा लिखा रहे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 ऊपर रहेगा 8 नीचे रहेगा, ठीक है। 4 ऊपर 8 नीचे, ठीक है ना। तो कोई कहे कि सर ये तो कट जाएगा, 4 से काट सकते इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब ये तो 1/2 हुआ।
बिल्कुल ही सही कहा। 4/8 का मतलब हुआ 4 ऊपर 8 नीचे, 4 से काटे 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 1/2। मतलब ये डिब्बा हटने वाला है, हटा दो तो लिखोगे क्या 1/2 और प्लस में 6 था चलेगा, बस डिब्बे की जगह 1/2 आ गया, बाकी 24 गुणित था प्लस में 6 था वो लिखा रहेगा। भाग की कहानी खत्म। अब अगली कहानी किसकी है? गुणा की। जरा सोचो, गुणा है कहाँ? ये गुणा का चिन्ह किसके बीच में? 24 और 1/2 के बीच में। तो ये 2 नीचे है और 24 ऊपर, शत्रु हैं, कट जाएंगे, लड़ मिट जाएंगे। 2 से 24 को काटेंगे 12, और 12 का गुणा 1 से हुआ 12 और प्लस में 6। गुणे की कहानी जब खत्म होती है तो अगली कहानी किसकी शुरू होगी? योग की। तो 12 में 6 जुड़ जाएगा और आंसर आ जाएगा 18। मेरे ख्याल से जो लोग बिना देखे ये प्रश्न कर रहे होंगे उनका उत्तर आ चुका होगा। उम्मीद है कि ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपके पास कोई रीजनिंग की बुक पहले से है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो मेरा आपको सुझाव है कि आप अजय चौहान की बुक ले लें। उसमें चैप्टर नंबर 11 देखें, मैथमेटिकल ऑपरेशन उसका नाम है। 45 क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को करिए, उनके आंसर मिलाइए। कहीं दुविधा संशय की स्थिति बनती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए अपने संशय को, ठीक है ना। अपना खूब ध्यान रखते हुए, पढ़ाई में मन लगाते हुए अपना स्वास्थ्य ठीक रखिए, ठीक है। बाकी इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।